Good morning, students. Yesterday we read comprehension first and second of the chapter Jalebis. It's the 8th chapter of supplementary, and now it's the time for the beginning of third comprehension of this chapter. Now we will start. And there are 3 points of this comprehension. Remorseful and scared, he prays to God for monetary help. मीन्स रिमोर्सफुल मीन्स यूँ कह सकते हो आप रिपेंट या फिर रिग्रेट फील होना कि वो पश्चाताप से भर गया था और उसके डरा हुआ था। वह प्रायश्चित कर रहा था, पश्चाताप से भरा हुआ और डरा हुआ वह भगवान से हेल्प के लिए मतलब अपनी हेल्प के लिए प्रे करता है। कौन सी हेल्प के लिए? मॉनेटरी मीन्स जैसे ऐसी कोई हेल्प जो रुपए वगैरह धन वगैरह से रिलेटेड होती है। इस वाले कॉम्प्रेंशन में इस तरह का कोई जिक्र है। ही मेक्स मैटर्स लुक नॉर्मल बट प्रेज हार्डर देन एवर। वह ही मेक्स मैटर लुक नॉर्मल, वह मतलब मैटर को एकदम नॉर्मल ही लग रहा है कि बहुत ही नॉर्मली मैटर है इसके लिए, बट प्रेज, लेकिन जो वो प्रे करता है वो बहुत ही पहले की अपेक्षा, जैसे वो डेली रूटीन में जो प्रे करता है उसकी अपेक्षा वो आज बहुत ज़्यादा प्रे करने वाला है। द इनएविटेबल हैपन्स though somewhere along the way he noticed the divide between the fanciful and the factual. Inevitable means जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते या जिसे आप भुला नहीं सकते। एक ऐसी घटना जो भी उसके साथ हुआ, एक ऐसी घटना जिसे भुलाया नहीं जा सकता, जिसके बारे में बार बार सोचे जा रहा है। दो समवेयर अलोंग द वे, उसके माइंड में पूरे रास्ते वो चलती रही। ही नोटिस, उसने नोटिस किया दो चीज़ों के बारे में, डिवाइड उनके दोनों को पार्ट होते हुए नोटिस किया। क्या क्या? एक तो फैंसीफुल मीन्स जो आपको अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, दूसरा फैक्चुअल, हकीकत से रिलेटेड थी। तो इन दोनों चीज़ों के बीच में, एक काल्पनिक और दूसरी हकीकत, उन दोनों के बीच में जो हुआ था उसके साथ उस दिन उस रास्ते में जो हुआ था उस चीज़ को उसने नोटिस किया। उन दोनों के बीच में जो डिविडेशन है, क्या डिवाइड हुआ, जो घटना हुई जिसको भुला नहीं सकता, इसके बारे में वही इस वाले कॉम्प्रेंशन में जिक्र किया है, बताया गया है। देयर वॉज ए शेड गिविंग ट्री बिसाइड द रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स के साथ साथ कैसे थे वहाँ पर, मतलब कोई ट्री था, शेड गिविंग छायादार पेड़ था। आई सेट अंडर इट, मैं इसके नीचे बैठा। हु इज आई कौन है इसमें? आई यहाँ पर राइटर है। आई सेट अंडर इट एंड वंडर्ड वेदर देयर कुड पॉसिबली बी अ मोर अनफॉर्चुनेट चाइल्ड दैन मी इन दिस वर्ल्ड। मैं उस पेड़ के नीचे बैठा, जो पेड़ कहाँ था? रेलवे ट्रैक के साइड में, पटरी के साइड में था, काफ़ी छायादार था। मैं उस पेड़ के नीचे बैठा और मैं सोचता रहा कि देर को क्या इस संसार में मुझसे भी ज़्यादा कोई दुर्भाग्यशाली है, मतलब कि जिसका भाग्य इतना गंदा है, अनफॉर्चुनेट पर्सन है, कोई चाइल्ड है मेरे से ज़्यादा। When the coins had first created a racket in my pocket, जब coins मतलब वही सिक्कों ने जब पहली बार मेरी पॉकेट में रैकेट किया, शोर शराबा किया, काफ़ी मतलब हलचल की। द एंटायर मैटर सीम्ड सो सिंपल, तो पूरा जो मैटर था वो बिल्कुल सिंपल था, ऐसा लग रहा था बहुत सिंपल सा मैटर है। एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल फ्रैंक था। सिंपल क्या था? ईट जलेबी विद द फी मनी एंड देन पे द फी विद द स्कॉलरशिप मनी। भाई उस टाइम तो मेरे मन में सिर्फ यही बात आई थी कि भाई फीस है, उन पैसों से, फीस मनी है, उससे मैं जलेबी खा लूँ, और जो कल मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी उससे मैं फ़ी भर दूँगा। आई थॉट दैट 2 and 2 एडिड अप टू 4। मैंने सोचा 2 और 2 मिलकर 4 बनाते हैं। एंड could never be 5, और कभी भी 5 नहीं हो सकते। How was I to know that sometime it added up to 5 as well? फिर वो अपने आप से ही सोचता है कि फिर ये मैंने मतलब कि how I was to know, मैं कैसे जान सकता था कि कभी कभी ये भाई पूरी तरह 5 भी बन सकते हैं। Had I known that I would get the scholarship the next month, कहता काश मुझे पता होता कि जो स्कॉलरशिप है वो नेक्स्ट मंथ मिलेगी। I would have postponed my जलेबी eating program to the next month as well. तो मैं अपना जलेबी खाने का जो प्रोग्राम है उसको नेक्स्ट मंथ के लिए पोस्टपोन कर देता, कि अगर मुझे पता होता कि नेक्स्ट मंथ स्कॉलरशिप मिलेगी तो मैं नेक्स्ट मंथ ही खा लेता जलेबी। भाई फ़ी जो मनी है उसको मैं ऐसे जलेबी के लिए स्पेंड नहीं करता।
Now for the crime of eating a few jalebis. For the first time in my life, I was absent from school and crouching in the shade of a tree in a deserted corner of the railway station. कि अब उसने जलेबी जो खाई थी, कुछ जलेबी खाई थी, उसका जो एक क्राइम अपराध उसने किया था, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार उसने ऐसा लाइफ में ऐसा कोई काम किया था। क्या काम किया था उसने? फ़ी वाले पैसों से जलेबी खाई थी, और जलेबी खाने का जो अपराध उसने किया था, ये इसकी वजह से उसकी लाइफ में पहली बार आई वॉज अपसेंट फ्रॉम स्कूल, मैं पहली बार अपने स्कूल से अपसेंट हुआ। एंड क्रोचिंग इन द शेड ऑफ ए ट्री इन ए डेजर्टेड कॉर्नर ऑफ द रेलवे स्टेशन, और मैं रेलवे स्टेशन का जो डेजर्टेड कॉर्नर होता है, मिट्टी विट्टी होती है जहाँ पर एक साइड में एकांत में, वहाँ एक पेड़ की छाया में मैं क्रोचिंग होता रहा, मतलब एकदम छुप कर बैठा रहा, एकदम सिकुड़ कर वहाँ पर बैठा रहा पूरा दिन। सिटिंग देयर अंडर द ट्री एट फर्स्ट आई फेल्ट लाइक क्राइंग, पेड़ के नीचे बैठते हुए मुझे मतलब ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं रो रहा हूँ या मैं रो दूंगा। Then I felt like laughing when it struck me that the tears I was shedding were not tears but drops of jalebi syrup. फिर जब मैंने सोचा, मतलब I felt like, मुझे मतलब हंसी का सा महसूस हो रहा था। कब? when it struck, जब मेरे अंदर से एक आवाज़ निकली, किसी बात ने मुझे स्ट्रक किया, किसी बात ने मुझे हिलाया, मतलब चौंकाया। किस बात ने? दैट द टीयर्स, कि जो आंसू है, आई वॉज शेडिंग वर नॉट टीयर्स, कि जो आंसू मैं मतलब झाड़ना, शेडिंग में होता है झाड़ना वैसे, कि जो आंसू मैं निकाल रहा हूँ, जो आंसू मेरी आंखों से निकल रहे हैं, वो हकीकत में टीयर्स नहीं है, आंसू नहीं है, वो क्या है? बट ड्रॉप्स ऑफ जलेबी सिरप, ये तो जलेबी जो खाई थी ना, उसकी चाशनी टपक रही है मेरी आंखों से। फ्रॉम द जलेबीज माई थॉट्स वेंट टू द फीस, एंड फ्रॉम फीस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद केन, एंड फ्रॉम हिज केन आई थॉट ऑफ गॉड। फ्रॉम द जलेबी, अब जलेबी की जब उसको बात याद आई, जलेबी को सोचकर, तो मेरी जो विचार थे, वेंट टू द फीस, सीधा ही कहाँ पर अटक गया? फीस पर जा कर के। और फीस की जो बात उसके माइंड में आई, तो कहाँ चले गए उसका माइंड? अब मास्टर गुलाम मोहम्मद के बारे में सोचने लगा। उनके बारे में सोचते ही उसके माइंड में क्या चीज़ आई? उनकी केन, केन मीन होता है स्टिक, छड़ी। भाई पहले उसने सोचा कि ओहो मैं रो रहा हूँ और मेरी आंखों से जो आंसू बह रहे हैं वो आंसू नहीं है, वो तो जलेबी का सिरप है, जलेबी की जो चाशनी है वो है ये। इस बात पर उसे हंसी भी आती है हल्की सी। और फिर जब वो जलेबी के बारे में सोचता है, उसकी जो सोच है, उसके जो विचार है, वो कहाँ चले गए? फीस के ऊपर जाकर टिक गए। फीस से वो पहुंच गया मास्टर गुलाम मोहम्मद की केन तक। केन मतलब छड़ी, जो वो डंडे से मारते थे, वहाँ तक उसका ध्यान चला गया। और उसकी केन से आई तो उसके बाद उसे भगवान की याद आई, क्योंकि भाई पिटाई हो सकती है। केन के बाद उसे किसकी याद आ गई? भगवान की। आई क्लोज माई आइज एंड बिगेन टू प्रे, और फिर मैंने अपनी आंखें बंद की और मैं प्रे करने लगा। वो क्या कहते हैं? अल्लाह मियाँ। देखो बेटा, जब आप इन वर्ड्स को पढ़ते हो तो क्लियर है कि वो एक मुस्लिम थे। तो इसमें है, अल्लाह मियाँ, आई एम ए वेरी गुड बॉय, आई हैव मेमोराइज द एंटायर नमाज। तो इसके जो राइटर हैं वो आपको अहमद नदीम कासमी है, इसमें अहमद नदीम कासमी। तो वो उन्होंने लाइफ के बारे में बताया है, कोई इंसिडेंट उनके बचपन में हुआ था जब वो 5th स्टैंडर्ड में थे, तो उसी इंसिडेंट के बारे में वो ये बात जिक्र कर रहे हैं। एक दिन उन्होंने जलेबी खा ली थी, फीस, बहुत ईमानदार थे वो, बट एक बार उन्होंने मिस्टेक की थी कि उन्होंने फीस वाले पैसों से जलेबी खाई थी। उसके बाद जो कुछ हो रहा है उन्होंने यहाँ पर बताया है, और वो बार बार अल्लाह मियाँ बोल रहे हैं। तो अभी आपको बताया नाम अहमद नदीम कासमी, तो मुस्लिम है वो, इसलिए इसमें ऐसा है। अल्लाह मियाँ, आई एम ए वेरी गुड बॉय, अल्लाह मियाँ मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ। आई हैव मेमोराइज द एंटायर नमाज, आई हैव मेमोराइज, कि मुझे तो पूरी नमाज याद है। जैसे हिंदुओं में प्रे होती है, पूजा होती है, तो मुस्लिम में क्या होता है? नमाज पढ़ी जाती है। तो कहता है कि मुझे तो पूरी नमाज याद है, बहुत मतलब होली वर्क होता है, अच्छा काम होता है। आई इवन नो द लास्ट 10 सूरत ऑफ कुरान बाई हार्ट, कहता है यहाँ तक कि मुझे तो कुरान के जो, जैसे अपने यहाँ श्लोक वगैरह होते हैं, शायद इसमें सुरात होते हैं, कहते हैं 10 सूरत मुझे याद हैं, उनके बारे में भी मुझे पता है और दिल से अच्छे से पता है। इफ़ यू विश आई कैन रिसाइट द एंटायर आयात अल कुर्सी फॉर यू जस्ट नाउ,
अगर आप चाहो तो मैं अभी के अभी रिसाइट कर सकता हूँ सारे क्या आयात अल कुर्सी। ये उन्हीं का कुछ है जो नमाज वगैरह में कुछ होता होगा, कुरान वगैरह में। तो कहता है इनको भी मैं रिसाइट कर सकता हूँ अगर आप चाहो तो। जैसे हिंदुओं में चालीसा वगैरह पढ़ते हैं या कुछ और मंत्र करते हैं, तो मुस्लिम में इस तरह से है, आयात अल कुर्सी है कुछ। वो कहते हैं उन्हें मैं बार बार रिसाइट कर सकता हूँ आपके सामने अभी के अभी। मैं तो इतनी मतलब पूजा करता हूँ, इतनी प्रे करता हूँ, इतना नमाज पढ़ता हूँ। द नीड ऑफ योर devoted servant is only the fees money that I ate the jalebis with। कहता है द नीड, क्या ज़रूरत है भाई। कहता है कि सिर्फ जो तुम्हारा डेवोटेड सर्वेंट है, जो इतना मतलब तुम्हारे प्रति इतना समर्पित सर्वेंट आपका सेवक है, गॉड से वो प्रे कर रहा है अल्लाह से कि इतना डेवोटेड सर्वेंट, उसकी सिर्फ इतनी सी ज़रूरत है, उसे इतनी सी नीड है कि ओनली द फीस मनी, सिर्फ फीस मनी दे दो दैट, जिससे मैंने जलेबी खाई थी, जितने पैसों से मैंने जलेबी खाई थी वो फीस मनी दे दो बस मुझे। सो ऑल राइट, फिर सब ठीक है। आई एडमिट आई मेड ए मिस्टेक। कहता हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने एक मिस्टेक की। आई डिडेंट ईट दैम ऑल बाई माई सेल्फ। फिर साथ साथ कहता है आई डिडेंट ईट दैम ऑल बाई माई सेल्फ दो आई फेड दैम टू ए होल लॉट ऑफ चिल्ड्रन टू। कि मैंने वो अकेले थोड़ी खाई थी, जो जलेबियाँ खरीदी थी 4 रुपीज़ से, वो मैंने अकेले नहीं खाई भाई, मैंने तो वो सभी को खिलाई थी, और बहुत सारे बच्चे थे, उन सबको वो सारी जलेबियाँ खिलाई थी। बट येस इट वाज ए मिस्टेक। हाँ लेकिन ये मिस्टेक थी कि भाई मुझे फीस वाले पैसों से जलेबी नहीं खानी थी। लेकिन आप ये भी तो देखो, गॉड से वो कह रहा है अल्लाह मियाँ आप ये भी तो देखो कि मैंने खुद अकेले नहीं खाई, औरों की भी हेल्प की, औरों का भी पेट भरा, औरों को भी खिलाई। इफ़ I had known the scholarship money would be given next month, I would neither have eaten them nor fed them to the others। वो कहता है अगर मुझे पहले से पता होता कि जो स्कॉलरशिप मनी है वो अगले महीने मिलेगा, मुझे नेक्स्ट मंथ में मिलने वाली है, तो मैं ना तो भाई खुद खाता जलेबी, उनसे खुद खाता, और ना ही मैं और किसी को, और जो बच्चे हैं उनको भाई खाने के लिए देता। नाउ यू डू वन थिंग। फिर वो गॉड से कहता है अब आप एक काम कीजिए, जस्ट पुट 4 रुपीज़ इन माई बैग। बस 4 रुपये मेरी पॉकेट बैग में रख दो, ये जो बुक्स का बैग था उसका, उसमें रख दो। इफ़ देर इज़ अ पैसा मोर दैन 4 रुपीज़ आई विल बी वेरी डिसप्लीज विद यू। वो फिर भगवान से, गॉड से, अल्लाह से प्रे करता है, कहता है अगर उसमें एक पैसा भी आपने 4 रुपये से ज़्यादा रख दिया ना, तो मैं आपसे डिसप्लीज हो जाऊँगा, मैं आपसे बहुत नाराज़ हो जाऊँगा। प्लीज़ होता है खुश होना, किसी से पर्सन होना, खुश होना, और डिसप्लीज ए पर्सन होना, मतलब कि कहता है कि मैं नाराज़ हो जाऊँगा, आप 1 रुपये एक्स्ट्रा मत रख देना। आई प्रॉमिस इफ़ आई एवर ईट स्वीट्स विद माई फी मनी अगेन। वो कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब मैं, यदि मैं कभी भी लाइफ में फीस मनी से दोबारा कभी स्वीट्स खाऊं, जलेबी खाऊं, तो देन लेट ए थीफ पनिशमेंट बी माई पनिशमेंट। तो एक जो चोर की पनिशमेंट होती है ना, वही मेरी पनिशमेंट होनी चाहिए, वही मेरी पनिशमेंट होगी कि भाई अब तो मुझे दे दो 4 रुपये और मैं अपनी फीस भर दूँ, लेकिन आगे से मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा, और अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो आप मुझे वही पनिशमेंट देना जो एक चोर की होती है। सो अल्लाह मियाँ जस्ट दिस वंस हेल्प मी आउट। इसलिए अल्लाह मियाँ सिर्फ एक बार मेरी हेल्प कर दो। देर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन योर ट्रेजरी। ट्रेजरी मीन खजाना। कहते हैं कि आपके खजाने में कोई कमी थोड़ी आ जाएगी, भाई किसी चीज़ की कोई कमी थोड़ी है। इवन आवर चपरासी टेक्स ए होल लॉट ऑफ मनी होम एवरी मंथ। कहते यहाँ तक कि जो हमारा चपरासी है, पियोन है, वो भी बहुत सारा पैसा लेता है होम एवरी मंथ, अपने घर लेकर जाता है। एंड अल्लाह जी आफ्टर ऑल आई एम द नेफ्यू ऑफ ए बिग ऑफिसर। कहते हैं जब चपरासी को इतने सारे रुपए मिलते हैं, वो घर लेके जाता है, तो कहते हैं आफ्टर ऑल मैं तो एक बहुत बड़े ऑफिसर का भतीजा हूँ। नेफ्यू मीन भतीजा। वॉन्ट यू गिव मी जस्ट 4 रुपीज़। क्या आप मुझे सिर्फ 4 रुपये नहीं दे सकते? आफ्टर द प्रेयर आई ऑफर नमाज, रिसाइटेड 10 सूरात, आयात अल कुर्सी, कलमा तैयब, इन फैक्ट एवरीथिंग दैट आई रिमेंबर्ड। कहते इस प्रेयर के बाद मैंने भाई नमाज ऑफ़र किया, पढ़ा, रिसाइट 10 सूरात वो रिसाइट किए, बोले, आयात अल कुर्सी ये भी बोला, कलमा ए तैयब ये भी पढ़ा या बोला। इनफैक्ट हकीकत में जो भी मुझे आता था, जो भी मुझे याद था, वो सब मैंने पढ़ा। देन आई ब्लू
ओवर देन आई ब्लू ओवर माई बैग सेइंग छू, बोलते हैं ना जैसे जादू करते हैं, छू। तो कहते हैं उसके बाद मैंने अपने बैग को ब्लू ओवर, एक साइड में ब्लू किया, एक साइड में डाला और घुमा के, और फिर क्या बोला, छू, जैसे जादू के टाइम, मैजिक के टाइम करते हैं। देन आफ्टर सेइंग बिस्मिल्ला, उसके बाद मैंने बिस्मिल्ला कहा। आई रियलाइज्ड दैट वट दे सेड वाज ओनली टू ट्रू, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो वो कहते हैं वो ठीक है, कि क्या ये इतना सही है क्या। नो वन कैन इरेज वट फेट हैज़ डिग्रेड, कि कोई भी किसी की किस्मत में जो लिखा होता है, किसी की किस्मत में जो निर्णय या फैसला होता है, डिग्रेड मतलब निर्णय होना होता है, वो कभी मिटाया नहीं जा सकता। ये बात सच है। Forgot 4 rupees, there weren't ever even 4 rupees in 4 पैसे in my bag. वो फिर कहता है कि 4 रुपए के बदले 4 रुपए मत भूल जाना। There weren't even 4 पैसे in my bag, कि भाई कहीं पर आप कितने 4 पैसे मेरे बैग में रख दो। Just a few textbook and notebooks, केवल उसमें क्या थी, फ्यू टेक्स्ट बुक्स एंड नोटबुक्स, कुछ टेक्स्ट बुक कॉपी वगैरह और बुक वगैरह ये सब थी। 1 पेंसिल 1 शार्पनर और 1 पेंसिल, ये सब चीज़ें थी। 1 ID कार्ड, उसमें ID कार्ड भी था। माई मामू हैड सेंट मी लास्ट ID, भाई जो मेरे मामू की थी ID। I felt like crying as loudly as I could, but then I remembered that school must have ended and the children must be on their way home. आई फेल्ट लाइक क्राइम, मैं रोने वाला था, बिल्कुल रोने को हो रहा था। मैं मतलब चाह रहा था, इतना मुझे महसूस हो रहा था कि मैं इतनी तेज़ रोऊं जितना तेज़ मैं रो सकता था, बहुत चिल्ला चिल्ला के रोऊं। बट देन फिर मुझे याद आया दैट स्कूल मस्ट हैव एंडेड, कि स्कूल अब ओवर होने वाला है, स्कूल अब मतलब कि छुट्टी होने वाली है। एंड देन द चिल्ड्रन मस्ट बी ऑन देयर वे होम, और अब बच्चे जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं वो सारे यहाँ से भी जाएंगे रास्ते से। टायर्ड एंड डिफीटेड, थका हुआ, और डिफीटेड मतलब हारा हुआ, किसी चीज़ से हार जाना, किसी चीज़ की जीत ना मिलना किसी को, डिफीटेड पराजित होना, थका हारा। आई गॉट अप फ्रॉम देयर एंड, मैं वहाँ से उठा, एंड वॉक टू द बाजार, और मैं बाजार की तरफ चला। एंड वेटेड फॉर द स्कूल बेल टू रिंग, और मैं वहाँ जाकर क्या वेट करने लगा, क्योंकि स्कूल पास में था बाजार में, तो वहाँ जा कर के वो वेट करने लगा कि स्कूल की बेल अब कब बजेगी। So that when the children came out, I too would walk home with them as if I had come straight from school. ताकि वो क्यों वेट कर रहा था स्कूल बेल बजने का, ताकि जब बेल बजे, छुट्टी में बच्चे आएँ, स्टूडेंट्स आएँ, उन सब में वो मिक्स हो जाए, क्योंकि वो स्कूल यूनिफॉर्म में था, बैग भी लेकर आया था, लेकिन उस दिन वो स्कूल नहीं गया था। उस दिन वो रेलवे ट्रैक के साइड में एक पेड़ था, उसके नीचे बैठा था और पूरे दिन अल्लाह मियाँ से प्रे करता रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वो अब वेट करता है, छुट्टी का टाइम हो गया दोपहर में, तो वो वेट करता है कि जैसे ही छुट्टी होगी, बच्चे आएंगे, तो मैं बच्चों के साथ ही मिक्स होके चला जाऊंगा घर की तरफ, मानो कि मैं सीधा स्कूल से आ रहा हूँ। इस तरह से मैं चल दूँगा। आई डिडेंट इवन रियलाइज दैट आई वॉज स्टैंडिंग नियर द जलेबी वालाज शॉप। वही सोच रहा होता है, मार्केट के अंदर है, स्कूल के पास है, और स्कूल की बेल के बजने का वेट करता है। उसको ये भी ध्यान नहीं रहा, सोचता रहा, बच्चा था छोटा, तो उसे ये भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो कहाँ खड़ा है, उसी जलेबी वाले की शॉप के पास खड़ा है। सडनली द हलवाई कॉल्ड आउट, तभी हलवाई जो है बोलता है, क्या पुकारता है, क्यों भाई, शैल आई वे अ रुपये वर्थ, कि भाई क्या मैं शैल आई वे, कि मैं तोल दूँ 1 रुपये, मतलब 1 रुपये की मैं क्या 1 रुपये की तोल दूँ, ये ऐसा बोलता है। डोंट वांट जलेबी टुडे, कि आज जलेबी नहीं चाहिए। आई फेल्ट लाइक सेइंग आई वांट ईट योर जलेबीज टुडे, बट आई वुड श्योर लाइक टू रोस्ट योर लिवर एंड ईट दैट इंस्टीड। अब ये बच्चा, ये पता है कि गुस्सा आ रहा है कि जलेबी के ऊपर तो इतनी कहानी बन रही है, और ऊपर से दोबारा से पूछ रहा है कि जलेबी नहीं खाओगे। तो वो सोचता है, आई फेल्ट लाइक, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं उससे ये कह दूं कि आई वॉन्ट ईट योर जलेबी, कि मैं तुम्हारी जलेबी नहीं खाऊंगा, आज जलेबी नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं ये श्योर हूँ कि मैं मतलब मुझे क्या खाना है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जो लिवर है उसको रोस्ट कर दो, भून दूँ, ठीक है, एंड ईट देयर इंस्टेड, और जलेबी की बजाय मैं तुम्हारा लिवर रोस्ट करूँ, भूनूँ और उसे खा जाऊँ। बट आई वॉजेंट फीलिंग टू वेल दैट डे, लेकिन
आज मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सो आई सिंपली मूव्ड अवे, तो मैं चुपचाप वहाँ से हिल लिया, चल दिया वहाँ से। द नेक्स्ट डे आई डिड द सेम थिंग, अगले दिन भी मैंने सेम काम किया, सेम वही प्रोसेस कि भाई छुट्टी नहीं हुई तब तक पेड़ के नीचे बैठा रहा और छुट्टी हुई तो चल दिया। आई गोट ड्रेस एंड लेफ्ट होम, वेंट अप टू द स्कूल गेट एंड देन टर्न ऑफ टू द रेलवे स्टेशन। मैंने अपनी मतलब ड्रेस वगैरह है ली जो पहनता है वो, एंड लेफ्ट होम, घर से निकल दिया, यूनिफॉर्म पहनी और घर से निकला। वेंट अप टू द स्कूल गेट तक गया, एंड देन टर्न ऑफ टू द रेलवे स्टेशन, और उसके बाद मैं रेलवे स्टेशन की तरफ मुड़ गया, चला गया। अंडर द सेम ट्री आई सैट एंड बिगेन टू से द सेम प्रेयर। आज भी मैं उसी पेड़ के नीचे बैठा और सेम प्रे मैंने गॉड से की। आई रिपीटेडली प्लेडेड, अल्लाह मियाँ एटलीस्ट गिव इट टू मी टुडे। मैं दोबारा से फिर वही प्लीड करता रहा, फिर से मतलब कि प्रे करता रहा, क्या अल्लाह मियाँ कम से कम आज तो मुझे दे दो। क्या 4 रुपीज़। टुडे इज़ द सेकेंड डे, आज तो दूसरा दिन है। देन आई सेड ऑल राइट कम लेट्स प्ले ए गेम। फिर मैंने कहा ठीक आओ हम एक गेम खेलते हैं। आई विल गो फ्रॉम हेयर टू दैट सिग्नल। मैं यहाँ जो सिग्नल है मतलब यहाँ से जाता हूँ और कहाँ तक, उस सिग्नल तक। यू सीक्रेटली प्लेस 4 रुपीज़ अंडर दिस बिग रॉक। बिग रॉक मतलब बड़ी सी चट्टान, बड़ा सा जो पत्थर रखा है उस पेड़ के नीचे, उसके नीचे जब तक मैं मतलब वहाँ से लौट के आता हूँ सिग्नल से, तब तक तुम उस बड़ी सी चट्टान के नीचे 4 रुपये चुपचाप रख देना। आई विल टच द सिग्नल एंड कम बैक। कहता है कि मैं सिग्नल को टच करूँगा और वापस आ जाऊँगा। वट फन इट विल बी इफ़ आई पिक अप द रॉक एंड फाइंड आउट 4 रुपीज़ अंडरनीथ। कितना मज़ा आएगा कि जब मैं रॉक को हटाऊँगा वहाँ से, तो मुझे वहाँ पर उसके नीचे अंडरनीथ मतलब नीचे 4 रुपये मिलेंगे। सो आर यू रेडी? तो क्या आप तैयार हो? आई एम गोइंग टू आर द सिग्नल। मैं सिग्नल की तरफ जा रहा हूँ। 1 2 3। आई वेंट अप टू द सिग्नल एंड रिटर्न। मैं सिग्नल तक गया और वापस आया, स्माइलिंग, मुस्कुराता हुआ। बट आई कुडेंट फाइंड द करेज टू पिक अप द रॉक। लेकिन अब मुझे मतलब हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी कि मैं उस रॉक को उठा दूँ, क्योंकि उसे डर था कि पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे। बट इफ़ द कॉइन्स वर नॉट देयर, क्या कहता है कि क्या होगा अगर वहाँ पर पैसे नहीं हुए तो। बट देन आई थॉट वट इफ़ देवर। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि वहाँ पर हो भी सकते हैं। फाइनली आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह व्हेन आई लिफ्टेड अप द रॉक दिस बिग हेयरी वॉर्म गॉट अप। अंत में मैंने बिस्मिल्लाह कहा और वहाँ से उस रॉक को उठाया, और उसके नीचे क्या मिला उसे? एक बड़ा सा हेयरी वॉर्म, बाल वाला एक कीड़ा मिला। एंड कर्लिंग, और वो कर्ल हुआ होता मतलब कोयल की तरह गोल हुआ होता। एंड ट्विस्टिंग रिगल टुवर्ड मी, और मतलब वो रिगली धीरे धीरे रिगल कर रहा था, अपने दांत वाँत दिखा रहा था, मतलब थोड़ा सा मुंह खोल रहा था हल्का सा मेरी तरफ। भाई उसे बहुत सारे बालों वाला कीड़ा मिला, कर हुए बैठा हुआ था, गोल गोल होके बैठा हुआ जैसे कीड़ा होता है, और वो मेरी तरफ रिगलिंग कर रहा था, थोड़ा मुंह खोल रहा था, जाड़ दिखा रहा था। आई स्क्रीम्ड एंड रेन, मैं चिल्लाया, एंड स्क्रीम मीन्स चिल्लाना। आई स्क्रीम्ड एंड रेन अवे एंड वंस अगेन टच द सिग्नल। मैं वहाँ चिल्लाया और फिर भागा और दोबारा से सिग्नल को टच किया। देन क्रावलिंग ऑन माई हैंड्स एंड नीज आई रेस द ट्री, और मैं क्रावलिंग करता हुआ मतलब कि पैरों के घुटने के बल चलता हुआ, हैंड और जैसे इसमें पिक्चर में है इस तरह से मैं चलता हुआ पहुंचा कहाँ? ट्री के पास। आई ट्राइड माई बेस्ट नॉट टू लेट माई आईज स्ट्रे टुवर्ड्स द रॉक। मैंने बहुत कोशिश किया कि नॉट टू लेट मी, मेरी आंखों को मतलब कि उधर रॉक की तरफ ना जाने दूँ। बट एज आई पिक्ड अप माई बैग, लेकिन जो ही मैंने अपना बैग उठाया एंड वाज अबाउट टू लीव, और मैं वहाँ से जाने को हुआ, आई हैड टू लुक वंस अगेन एट द रॉक। मैंने फिर पीछे मुड़कर उस रॉक को देखा। एंड डू यू नो वट आई सा देयर? और आपको पता है फिर मैंने वहाँ क्या देखा? आई सा मिस्टर वॉर्म कॉइल्ड ऑन इट कंफर्टेबली। मतलब मैंने देखा कि जो मिस्टर वॉर्म है, जो कीड़ा है, वो बहुत ही कंफर्टेबली वहाँ पर बैठा हुआ है कॉइल होकर के, स्टारिंग एट मी, और मुझे घूर रहा है। आई वॉकड अवे थिंकिंग टुमारो आई विल डू वाजू। मैं ये सोचता हुआ वहाँ से चल दिया कि कल मैं पहले क्या करूँगा, वाजू। वाजू मीन्स आप कह सकते हो कि एक
जब आप हाथ मुंह धो करके जैसे पूजा पाठ के लिए आप बैठते हो, उससे पहले आप हाथ पैर मुंह वगैरह धोते हो ना, प्रेइंग करने के लिए। तो एब्ल्यूशन आप उस वर्ड को बोल सकते हो, एब्ल्यूशन। वजू मीन्स पूजा करने से पहले थोड़ा हाथ मुंह धोना, उसको बोलते हैं। तो कहते कल मैं ना वाजू करूँगा, एब्ल्यूशन करूँगा और साफ़ सुथरे कपड़े पहनूंगा एंड कम हेयर, और मैं यहाँ पर आऊँगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू नोन, सुबह से दोपहर तक, आई विल कीप रीडिंग द नमाज, मैं सुबह से दोपहर तक मैं नमाज पढ़ूंगा। इफ़ इवन आफ्टर दैट अल्लाह डजेंट गिव मी 4 रुपीज़, इसके बाद भी अगर भगवान ने, अल्लाह ने मुझे 4 रुपये नहीं दिए, आई विल बी फोर्स टू लर्न हाउ टू स्ट्राइक बार्गेन्स और मेक डील्स विद हिम। तो कहता है कि आई विल बी फोर्स टू लर्न, तो मैं उसे मतलब कि ये सबक सिखाऊंगा या मैं उसे बताऊंगा कि हाउ टू स्ट्राइक बार्गेन्स, कि भाई जो बार्गेन्स होता है, जो डीलिंग होती है, जो मतलब सौदेबाजी होती है, उसको कैसे स्ट्राइक किया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है। और मेक डील्स विद हिम, या फिर मैं उसके साथ कोई डील करूँगा। आफ्टर ऑल इफ़ माई अल्लाह डज नॉट गिव मी माई 4 रुपीज़ दैन हु विल, कहता आफ्टर ऑल, भाई आखिर में अगर भगवान अल्लाह मुझे 4 रुपये नहीं देगा तो और कौन देगा। दैट डे व्हेन आई रिटर्न होम, जब मैं उस दिन घर पहुंचा, अपार्टली फ्रॉम स्कूल एंड एक्चुअली फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, भाई कहाँ से, स्कूल की तरफ वो आया था, स्कूल की बजाय वो किसके, एक्चुअली रेलवे स्टेशन से वो घर पहुंचा। आई वॉज कॉट, मैं पकड़ा गया। द रिपोर्ट ऑफ माई अब्सेंस हैड रीच्ड होम, जो मैं अब्सेंस हुआ था ना, स्कूल के अंदर अब्सेंट हुआ था, वो रिपोर्ट कहाँ पहुँच गई, घर में पहुँच गई कि बच्चा अब्सेंट आज। इट्स यूजलेस टू रिलेट वट हैपेंड आफ्टर दैट, राइटर इसमें कहता है कि अब आगे मेरे साथ क्या हुआ, जो भी हैपनिंग हुई वो सब बताना बेकार है। वेल वट एवर हैपेंड, ठीक है जो हुआ हुआ, बट अप टू द 7th और 8th स्टैंडर्ड, लेकिन जब मैं 7th और 8th स्टैंडर्ड तक पहुंच गया, आई केप्ट वंडरिंग, मैं सोचा करता था, सोचता रहा कि इफ़ अल्लाह मियाँ हैड सेंट मी 4 रुपीज़ दैट डे, कि अगर अल्लाह मियाँ उस दिन मुझे 4 रुपये दे देते, पहुंचा देते मेरे लिए, वट हार्म कुड इट हैव पॉसिबली कॉज एनीवन, तो इसमें किसी का क्या नुकसान था, किसी का मतलब क्या प्रॉब्लम थी, क्या नुकसान था। इट वॉज ओनली लेटर, या उनका क्या बिगड़ जाता। इट वॉज ओनली लेटर दैट I came to the conclusion that if Allah Mia were to provide all for the asking, then man would, even today, be living in nests like vultures and crows and would not have learned the art of making jalebis. लेकिन बाद में धीरे धीरे मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा, एक निष्कर्ष पर पहुंचा कि अगर भगवान अल्लाह मियाँ लोगों को डिमांड करते ही, उनकी फरमाइश करते ही उनको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दें बिना मेहनत किए, तो आज भी जो इंसान है वो वल्चर क्रॉज की तरह नेस्ट में ही रह रहे होते, और वो कभी भी जलेबी जैसे बनाने, जो जलेबी बनाने का आर्ट है वो नहीं सीख पाते। तो इस चैप्टर से आपको यही सीख मिलती है कि हार्डवर्क कीजिए, भगवान तभी आपकी मदद कर सकता है, ना कि आप उनसे प्रे करते रहो और वो आपकी हेल्प करें, क्योंकि यू नो इट वेरी वेल दैट गॉड हेल्प दैम हु हेल्प दैम सेल्व्स। ओके, थैंक्स, इट्स द कंप्लीट